जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो इससे पिछले क्लास में और इससे पिछले जो वीडियो था उसमें मैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का नोट्स चैप्टर नंबर 1, 2, 3 का मैं नोट्स रिव्यू कर चुका हूं। तो इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 का नोट्स रिव्यू करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो लेट्स गो। तो आइए सबसे पहले मैं चैप्टर नंबर 4 को दिखाता हूँ। तो इसमें चैप्टर नंबर 4 का नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो सबसे पहले आपको जो इसमें जो टॉपिक है तो उसी को आपको टॉपिक बनाना है। उसके बाद छोटा छोटा नोट्स आपको बना, जैसे में ये रहा मेरा टॉपिक। तो सबसे पहले मैं बुक का रिव्यू करा देता हूँ आप लोगों को, जिससे कि आपको बुक नहीं होने के बावजूद भी आप लोग क्लास कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपको बुक का रिव्यू। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर आपको पास नहीं है तो भी आप लोग इसमें से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर इधर रहा ये और इधर ये रहा, नेक्स्ट पेज ये रहा। तो यहीं तक ये ख़त्म हो गया है। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर दुनिया की प्राचीनतम ग्रंथों में से एक ये लिख लीजिएगा आप टॉपिक, फिर इसके आगे आप लिखिएगा। फिर यहाँ पे संस्कृत और अन्य भाषाओं मतलब भाषा परिवार दिया हुआ है। तो इतिहास का ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे, ये रहा आपका टॉपिक। ये लिख कर आप आगे लिख सकते हैं। इसके आगे है विश्वामित्र और नदिया के बीच जो संवाद हुआ था उसके बारे में बताया गया है। तो आप लोग पढ़ेंगे, इससे नोट्स बनाएंगे और हमारे नोट्स को भी देखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। मवेशी घोड़े और रथ हैं। यहाँ लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द भी दिया हुआ है। और खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की ये भी दिया हुआ है। आप लोग टॉपिक लिख के इसके आगे लिख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ इनाम गांव के बारे में, और यहाँ पे कब्र जो खास परिवारों के लिए होता था, और लोगों के सामाजिक असमानताओं के बारे में ये भी दिया हुआ है। और उसके बाद आगे दिया हुआ है इनाम गांव के काम धंधा, इनाम गांव के लोगों को काम धंधा। तो चलिए मैं अपना नोट्स को पहले रिव्यू करा देता हूँ। तो ये रहा मेरा नोट्स जो कि चैप्टर 4 का है। अध्याय 4 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। इसमें मैं लिखा हूँ पहले दुनिया की प्राचीनतम ग्रंथों में से एक जो कि वेद है, और ऋग्वेद का अध्ययन कैसे किया था ये दिया हुआ है। मवेशी घोड़ा और रथ इसके बारे में दिया गया है। और लोगों की विशेषताएं और ये भी है, और खामोशी प्रहरी महापाषाणों की। तो ऋग्वेद, तो पहले देखेंगे पहले वेद को। तो वेद है, 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सबसे और इसमें बात जो किया गया है वो है ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। इस ऋग्वेद में प्रार्थनाएं 1000 प्लस है जिन्हें सूक्त कहा गया है। और सूक्त उन्हें कहते हैं जिसको अच्छी तरह से बोली जा सके, और ये विभिन्न देवी देवताओं के स्तुति के लिए किया गया है। और उसके बाद है उस समय की 3 देवी देवताएं थी, जैसे अग्नि जो कि आग की देवता थी, इंद्र जो युद्ध की देवता थी, और सोम, सोम एक पौधा है जिसके खास पेयजल बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। और इस ऋग्वेद की भाषा पाक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। अभी की संस्कृत से थोड़ा भिन्न है। तो अब देखते हैं भाषा परिवार। भाषा परिवार उन्हें कहते हैं जो मिलते जुलते या जैसे भाषा परिवार कहा जाता है, मिलते जुलते भाषा को। जैसे में फर्स्ट में हो गया, यहाँ पे भी जैसे में माँ, मदर, मातृ। जो माँ है हिंदी वर्ड है, और मदर है जो इंग्लिश वर्ड है, और मातृ जो संस्कृत वर्ड है। तो देख सकते हैं यहाँ पर तीनों मिला हुआ है। इसी तरह संस्कृत भारोपीय भाषा परिवार। दूसरा नंबर में एशियाई भाषा जो आसामी, गुजराती, सिंधी, कश्मीरी, हिंदी ये आ जाता है। तिब्बत भाषा वर्मा परिवार। जैसे पूर्वोत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर प्रदेश आप लोग जानते होंगे, ये इधर अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा ये सब हो गया पूर्वोत्तर प्रदेश। और एक है द्रविड़ भाषा, द्रविड़ भाषा परिवार कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम जो कि साउथ इंडिया मतलब दक्षिण भारत के वो द्रविड़ भाषा परिवार में आते हैं। और एक है ऑस्ट्रो एशियाटिक जो झारखंड मतलब मध्य भारत में आ गया आपका, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश ये सब आ जाता है। उसके बाद है ऋग्वेद का अध्ययन। ऋग्वेद में विश्वामित्र नाम के एक ऋषि थे तथा सतलज और व्यास नदी के बीच के संवाद का एक अंश है। संवाद मतलब बात करना। उसके बाद है ऋग्वेद की एक पन्ना
बुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई थी। यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है। सबसे पहले इसी पर छापा गया था और इसी से अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। अभी यह पांडुलिपि महाराष्ट्र के पुणे के पुस्तकालय में है, अभी भी है ये। और जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द का इस्तेमाल किया था, एक था जन और दूसरा वैश्य। जन को आज भी प्रयोग किया जाता है और वैश्य, वैश्य सबसे विश्व से वैश्या बना है, उसी से निकला है। और उसके बाद है ऋग्वेद में लोगों की विशेषताएं। तो ऋग्वेद में लोगों की विशेषताएं, तो उस समय दो शब्द थे लोगों की विशेषताएं के लिए। पहला था ब्राह्मण, दूसरा था राजा। ब्राह्मण को ही पुरोहित कहा जाता है जो यज्ञ और हवन कराते हैं। और उसके बाद है राजा। और उस समय के राजा के पास ना ही महल थी और ना ही सेना और ना ही कर वसूलना और ना ही वंशानुगत राजा बनना। उस समय के राजा की ये विशेषताएं थी। और कहानी महापाषाणों की, ये शिलाखंड महापाषाण नाम से जाना जाता है। ये पत्थर दफनाने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीन से बनाए गए थे। और महापाषाण कर बनाने की प्रथा लगभग 300 साल पहले शुरू हुई। और यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर से प्रचलित है। लगभग ये पूरे भारत में प्रचलित है। उसके बाद है चरक। चरक नाम से एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य थे जिनका संबंध चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताबें लिखी थी। उसके बाद है महत्वपूर्ण तिथियां। उससे पहले मैं देख लेता हूँ इनाम गांव के कुछ विशेषताएं। जैसे यह भीमा की सहायक नदी के घोर के किनारे है। और इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। और वहाँ के वयस्क लोग जो मर जाते थे उन्हें सीधे गड्ढे में दफनाया जाता था, सीधा लेटाकर। और उनका सिर उत्तर की ओर होता था, जो कि मुझे लगता है आज भी ये प्रथा अपनाई जाती है। और वहाँ के लोग खाना खाना क्या खाते थे, और काम धंधे गेहूँ, जौ, चावल, बाजरा, मटर इत्यादि। और किसान थे और जो खेती की बाड़ी करते थे। और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तिथियां भी आपको लिख लेना है। जैसे में वेदों की रचना क्रमशः 3500 साल पहले हुआ था। महापाषाण के निर्माण की शुरुआत 3000 साल पहले। और इनाम गांव कृषक के निवास 3600 से 2700 साल पहले। और चरक संहिता जो कि 2000 साल पहले। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। तो मैं शुरू से आपको नोट्स को रिव्यू करा देता हूँ, जैसे यहाँ पर से, तो आप लोग देख सकते हैं। और आप हमारे नोट्स को देखते हुए खुद का नोट्स क्रिएट करें। ये नहीं जो इसी नोट्स को लिखना, आपकी मर्जी, आप क्रिएट कर सकते हैं इसी को नोट्स को देखते हुए। तो हमारे वीडियो अच्छी लगे और आपकी थोड़ा सा ही मदद हो जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। और वीडियो की नेक्स्ट मतलब वीडियो देखने के नेक्स्ट पार्ट का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।